अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मनी प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा दो अहम सवाल पूछे जाते हैं कि इसके पत्ते इस तरह के चौड़े चौड़े कैसे हों और ये इस तरह का बुशी कैसे बने। आज पूरी वीडियो में मैं अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे मनी प्लांट के पत्ते इस तरह चौड़े कैसे हुए और ये इस तरह का बुशी घना और सरसब्ज हरा भरा कैसे हुआ है। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर बात करूंगी मैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। गार्डनिंग करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले स्टार्ट मनी प्लांट से ही करते हैं क्योंकि इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही कम केयर मांगता है। हमारे बाहर गली में इसलिए शोर हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है और बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर करें। अक्सर जब हम लोग मनी प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो वो इस तरह की एक सिंगल वेल होती है और हम ला के भी उसको उसी तरह चढ़ा देते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले अगर इस तरह का बुशी प्लांट है पहली तो बात है वो इस तरह का करके नहीं देते। अगर इस तरह का करके दें तो काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं, उसको इस तरह का घना करते हो। हमारी नर्सरियों में अगर कोई ऐसा प्लांट घने वाला मौजूद हो भी सही ना, तो मैं उनसे बोलूँ कि ये मुझे दे दो, तो वो कभी भी नहीं देते। सिंगल एक टहनी होती है, इस तरह की टहनी होती है और वो एक ही स्टिक पे चढ़ रही होती है और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि जी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है मनी प्लांट और हम इसको घर ले आए हैं। अब लेकिन जो मनी प्लांट अच्छा लगता है वो इस तरह का घना घना अच्छा लगता है और पत्ते इसके इस तरह के चौड़े चौड़े हों तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कभी भी इस तरह का कम पत्तों वाला मनी प्लांट कभी भी किसी को पसंद नहीं आता। ये मेरा मनी प्लांट मैंने बताया था कि कम जगह पे रखने की, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पौधे चढ़ा के रख दिए थे जिन दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी, प्लांट्स की केयर नहीं हुई, तो ये देखें इसके पत्ते नहीं निकले और ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। हमेशा इस तरह का मनी प्लांट ही पसंद किया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी नर्सरी से मनी प्लांट लेके आएँ तो जब एक ही जो स्टिक होगी वो इस तरह की कोर स्टिक इसके अंदर लगी होती है, इस तरह की। इस कोर स्टिक के ऊपर आप उसको चढ़ाते मत जाएं। मैंने जो अपना मनी प्लांट बुशी किया है, मैंने क्या किया है कि जब मनी प्लांट की एक स्टिक मेरी ऊपर तक चली गई तो मैंने उसको यहाँ ऊपर से ला के नीचे उसको दोबारा फिर घुमा दिया। इसी पे घुमाती गई जिससे मेरा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया। या तो आप इस तरीके से इसको बुशी कर सकते हैं, काफ़ी घना बना सकते हैं कि जब पूरी स्टिक तक ये चढ़ जाए, ऊपर तक चला जाए, यहाँ पूरी स्टिक को एक बार ये इसकी एक टहनी कवर कर ले, तो आप इसको ऊपर वाले सिरे से मोड़ें और मोड़ के इसको नीचे ले आएँ और नीचे से ला के इसको दोबारा चढ़ाएँ। इस तरह ये बुशी होता जाएगा। या फिर जो इसकी जो एक ही कटिंग आप लोग लेते हैं, जैसे ये कटिंग है, एक ही कटिंग पकड़ें और इसको आगे से यहाँ से कट करें, क्योंकि मनी प्लांट के नीचे से जितनी भी रूट निकलती हैं वो उतना आपके पास समझें कि पौधे है, उतने पौधे आपके पास तैयार हैं। यहाँ से इसको कट करें और उसी गमले में 3 से 4 कटिंग लगा दें। जब 3 से 4 बेलें इकट्ठी ऊपर चढ़ेंगी तो ये मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता जाएगा और बुशी होता जाएगा। और इसको पानी का शावर करते रहें। पानी का शावर इस सीज़न में इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये खुद ब खुद ही बुशी होता जाएगा। कभी भी इसकी सिंगल टहनी को पकड़ के ऊपर मत चढ़ाएं। इस तरह आपका मनी प्लांट लंबा तो होता जाएगा लेकिन इस तरह का घना नहीं होगा। नंबर 2 पे आता है जी इसके पत्ते इस तरह से हम चौड़े किस तरह करें। तो इसकी ये वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे इस वाले पॉट में ये एक इस तरह की एक टहनी कोई लगी हुई है जिसके ऊपर जाके ये देखें पत्ते काफ़ी ज़्यादा घने हो गए हैं। अब मैं इसी टहनी को कटिंग करके आगे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकती हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि इसको किसी भी मीठे तने वाले दरख्त के साथ लगा दें जिसमें नीम और धरेक वगैरह नहीं आता, जिनके तने कड़वे होते हैं। तो एक तो क्योंकि ये हम इसको स्टिक पे चढ़ाते हैं, स्टिक होती है बेजान, उसमें कोई ताकत नहीं होती। उसमें वही ताकत होती है जब हम थोड़ा सा पानी वगैरह का शावर करते हैं तो थोड़ी बहुत नमी आ जाती है उसके ऊपर, तो वो पानी जो रूट्स होती हैं, जो एरियल रूट्स इस तरह की निकलती हैं, ये देखें इस तरह की जो एरियल रूट्स निकलती हैं तो वो उस स्टिक में से पानी चूस लेती हैं। तो थोड़ा बहुत बस वही उसके अंदर से उसको ग़िज़ाइयत मिलती है और उस स्टिक के ऊपर इसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ जड़ें स्टिक होती हैं। हम इसलिए ये वाली कोर स्टिक जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी दरख्त के साथ लगा देंगे तो दरख्त के अंदर, अक्सर हम नर्सरियों में जाएँ तो दरख्त के साथ जो मनी प्लांट लगे होते हैं उसकी जड़ें उसके तने में अंदर तक चली जाती हैं, तो वो पत्ते फिर काफ़ी चौड़े कर लेता है। क्योंकि एक तो उसको नीचे मिट्टी से खुराक मिल रही होती है और दूसरा उसको
ऊपर तने में से खुराक ले रहा होता है। डबल तरीके से जब उसको खुराक मिलती है तो उसके पत्ते इस तरह के चौड़े हो जाते हैं। या फिर ये दो तरीके हैं, या फिर इसकी चौड़े पत्तों वाली आप कटिंग लेके आएँ और या फिर इसको दरख्त के साथ लगा दें। मनी प्लांट को घर में लगाना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल इसका तरीका ये है कि यहाँ से आप इसको कट करें। ये देखें, ये इसका नोड एरिया है, यहाँ से आप इसको कट करें। मैं इसको कट अब नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इसके काफ़ी प्लांट बन गए हैं और इस वाली स्टिक के लिए मैंने अभी इस वाली टहनी के लिए सोचा नहीं है कि मैंने इसको क्या करना है। यहाँ से ये देखें, इसको कट करेंगे और मिट्टी में दबा देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको कट करेंगे और ये वाला अगर हिस्सा इसके साथ कट करते हैं तो ये वाला हिस्सा काट देंगे। सिर्फ यहाँ से और यहाँ से इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर दबाएंगे और पत्ता ऊपर नज़र आता रहेगा, तो वहाँ से आपका एक और नया पौधा स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा एरियल रूट्स और जितने ज़्यादा ऊपर पत्ते होंगे उतने ही आपके पास रेडीमेड ये प्लांट्स मौजूद हैं। तो आप इसको एक प्लांट से ज़्यादा सारे प्लांट बना सकते हो। इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपकी रूट्स इस तरह से वाइट नहीं हो रही, जो निकल रही हैं, तो आप इसको पानी में ग्रो कर लें। पानी में ग्रो करने का तरीका मैंने कुछ दिन पहले बताया था, चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप लोग देख लें। पानी में ग्रो करने के लिए कम से कम भी जो एक कटिंग लगती है वो तकरीबन 1 फुट की तो हो, और उसके बाद मिनरल वाटर में इसको ग्रो करें क्योंकि मिनरल वाटर का pH लेवल इस प्लांट के लिए सही रहता है। और वो जब उसकी जड़ें इस तरह से वाइट निकल आए तो आप लोग फिर उसको मिट्टी में दबा दें और आपका मनी प्लांट भी इसी तरह हेल्दी और लश ग्रीन पत्तों के साथ आपके घर में मौजूद रहेगा और घर की खूबसूरती को इजाफा करेगा। अब यहाँ देखें कि ये मनी प्लांट मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया। तो अब इसको ऊपर चढ़ा के थोड़ा दीवार के ऊपर भी ग्रीनरी मुझे देखनी है। तो ये आपको उम्मीद है कि दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो कोई बात समझ आई है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।